हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के मुतालिबात पर जवाबात तैयार कर लिए। ज़राए ने दावा किया, हुकूमत ने 9 मई से मुतालिक वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का PTI का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरदीद वाज़े किया, PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई मामला तय नहीं हुआ। 7 दिन में कमीशन न बना तो हुकूमत से मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। बानी PTI से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को पैगाम कहा, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल के बगैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। हुकूमत का 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुज़ाकरात सियासी इस्तेहकाम के लिए हैं, सियासत समेत हर जगह पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई और शरह सूद कम हो रही है। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं, तस्लील की जबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की जबान वाले हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, KP हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमला किया गया। इन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं पेट्रोल बम और डंडे दिए। आज जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, इन्हें उकसाने वालों के बच्चे आराम से बैरून मुल्क रह रहे हैं। मुज़ाकरात करें मगर 9 मई पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में आग लगाई गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, साबित हो गया कि भारत और इसराइल से PTI को फंडिंग हुई। बानी PTI का इंतशार पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। बानी PTI और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हक में हैं। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, मुज़ाकरात उनसे भी जारी हैं जिनके पास कोई इख्तियार नहीं। मैंने मुकदमे का सामना किया, सदारती इस्तिस्ना नहीं लिया, लेकिन मौजूदा सदर ने 3 माह में 4 मरतबा सदारती इस्तिस्ना मांगा। ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी का दावतनामा मिला, लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। हवाबाजी की तारीख में एक अहम संगे मील उबूर। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से जाने वाली पहली परवाज की लैंडिंग। PK 503 को वाटर कैनन सैल्यूट। वजीर दिफा, गवर्नर और वजीर बलूचिस्तान की जानिब से पहली परवाज का इस्तकबाल। 430 एकड़ पर मुश्तमिल गवादर एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 3.6 किलोमीटर तवील रनवे बड़े तैयारों के लिए मौजूद। $246 मिलियन की लागत आई। ये CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा है। न्यू गवादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान के लिए खुशहाली का निशान है। तिजारत और सयाहत बढ़ेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद हवाई अड्डे से यहाँ के रिहायशियों का मयार जिंदगी भी बेहतर होगा। CPEC के बानियों ने इस जदीद हवाई अड्डे के क़याम को तरजीह दी। इत्तेहाद और ताउन के जरिए सब कुछ हासिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जजेस कमेटी ने ये केस आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखा है। जस्टिस मंसूर के इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार का मौक़िफ़। जस्टिस मंसूर बोले, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं तहरीरी हुक्म के बगैर केस डीलिस्ट क्यों हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है? क्या अब रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायजा लेगा, दुरुस्त हैं या नहीं? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स किए
कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच की इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक केस में बानी पीटीआई के वकील को तैयारी की मोहलत। अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुताल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। कहा पहले भी इस इशू पर इंक्वायरी के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। वकील ने कहा इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सोमोटो नहीं ले सकी। इस पर जस्टिस जमाल बोले अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। जो बाइडेन दौर खत्म। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद होगी। शदीद सर्द मौसम के बायस तकरीब इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपन एयर के बजाय बिल्डिंग के अंदर रोटांडा हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। साबिक अमरीकी सुदूर समेत अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। गजा जंगबंदी का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। सीज फायर और यरगमालियों की रिहाई मशरिक वस्ता में अमन की जानिब पहला कदम करार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का हल्फ बर्दारी से कबल वाशिंगटन में हामियों से खिताब। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लाने का ऐलान। गैर कानूनी तारीकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करने की ख्वाहिश का भी इजहार। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइली कैद से भी 90 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। गजा में जश्न का समा। रिहा होने वालों का नारों से शानदार इस्तकबाल। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। मुआहदे के तहत इसराइली फौज का गजा से जुज़वी इनखला। 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। इमदादी सामान लेकर ट्रक गजा में दाखिल हो गए। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर मोहम्मद अंसर गिरफ्तार। रेस्क्यू किए गए आमिर अली को स्पेन भिजवाने की कोशिश का इंकशाफ। आमिर के अहल खाना से 53,50,000 रुपए हथियाने का एतराफ। £190 मिलियन के हवाले से बरतानवी हाईकोर्ट का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मुआहदे के मुताबिक ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा वाज़ेह हो गया कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जाती अनाद और बदनीयती पर मबनी है। शरीफ खानदान जान लेकर दीगर जाली मुकदमात की तरह ये भी हाईकोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। साइट एरिया कराची में दोहरे कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात। मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। 2 भाई जाँ बहक 3 जख्मी। मुतासरा खानदान के बच्चों का गुज़श्ता रोज मोहल्ले में झगड़ा हुआ था। मक़तूलीन के अहले खाना का झगड़ा करने वाले लड़कों पर फायरिंग का शुबा। कराची में फिर पानी के बहरान का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर को पानी की फराहमी मुतासिर। यौमिया 100 MGD कमी का सामना। वाटर कॉरपोरेशन का बिजली बहाली के बाद मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी का दावा। आजाद कश्मीर में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। ग्रेस वैली की मेन शाहराह समेत मुतादिद राबता सड़कें बंद। कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मरी और गिलगित बल्तिस्तान में भी हल्की बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी सफेदी बिखर गई। मस्तूम, कोयटा, जियारत, कोशटॉप, खानोजई, कार मेहतरजई बर्फ से ढक गए। भारतीयों से खबरदार। मालियाती फ्रॉड और साइबर क्राइम्स पड़ोसी मुल्क की पहचान। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आदाद-ओ-शुमार जारी। भारतीयों ने अमेरिका समेत दुनिया भर को निशाने पर रख लिया। अमेरिकी शहरियों को कॉल सेंटर से मुंसलिक धोखाधड़ी में $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान।
आईसीसी ऑफिशियल्स का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, ग्राउंड के साथ पीसीबी के दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का भी मुआयना। कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड में सूर्या कुमार की अदम शमूलियत पर कड़ी तनकीद। सुरेश रैना का गेम चेंजर की शोहरत रखने वाले सूर्या कुमार यादव की अदम शमूलियत पर हैरत का इजहार। T20 कप्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप करना बड़ा सवाल खड़ा।